थी, बट मैं बहुत कुछ लेना चाहिए, कहाँ से ले रहा था। और ये जो व्लॉग है ये मेरा कश्मीर में मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है उसके रिगार्डिंग है। और क्योंकि ये कश्मीर की शॉपिंग का व्लॉग है तो मैंने भी कुछ कश्मीर से जो मैं लाई थी वो मैंने पहना है। और एक्चुअली में ये मेरे लिए मैं नहीं लाई थी, ये मैं अपनी बहन के लिए लाई थी, बट मैंने पहन लिया क्योंकि ये कैमरे के सामने बहुत अच्छा दिख रहा था और एक्चुअली में ये थोड़ा सुंदर भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ कि इस वाले वीडियो के अंदर मैं क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ, सो दैट आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि मेरी कश्मीर की शॉपिंग में मैं क्या क्या लाई हूँ, वो चीज़ें पहले तो मैं कवर करूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि अगर कश्मीर आप जाते हो तो आप कहाँ से परचेस करो, सो दैट आपको ओजी चीज़ें मिले, वहाँ की ओरिजिनल चीज़ें मिलें। देन थर्ड, बजट फ्रेंडली कहाँ से आप खरीद सकते हो चीज़ें, ओके। एंड देन फोर्थ, आप वहाँ पे खाना कहाँ पे खा सकते हो, क्योंकि अगर आप मेरे जैसे प्योर वेजिटेरियन हो तो कश्मीर में आपको प्योर वेजिटेरियन खाना की जो चॉइसेस हैं वो बहुत कम जगह मिलती हैं। तो आई विल लेट यू नो कि आप खाना कहाँ से खा सकते हो। एंड देन सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं कश्मीर जाने से पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी केसर के लिए, तो भैया आपको अच्छे से बता दूंगी कि आप कहाँ से केसर ले सकते हो, क्योंकि कश्मीर में 95% तक की फ्रॉड केसर मिलती है, मतलब कि डुप्लीकेट केसर या जिसको बोल सकते हैं नकली केसर मिलती है। तो आप ऐसी कौन सी शॉप से ले सकते हो जहाँ पे आपको डुप्लीकेट केसर ना मिले, आपको ओरिजिनल चीज़ें मिले। और अगर आप ऑलरेडी काफ़ी एक्सपर्ट हो चीज़ों को लेके तो आप ऑब्वियसली बात है कहीं से भी जाके देख सकते हो, बट मुझे जहाँ पे सही चीज़ मिली है वो मैं आपको बताऊँगी, ओके। तो जो सबसे पहला मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कश्मीर से क्या क्या शॉपिंग करी है। तो मैंने ये 2 कुर्तियाँ ली हैं वहाँ से, तो ये थोड़ी सी सेमी वूलन है, मतलब वूलन कुर्तियाँ हैं, गर्मी में आप नहीं पहन सकते हो, ये थोड़ी सी वूलन वाली थी। तो ये मैंने एक्चुअली अपने घर में ये मासी के लिए लिया है और ये मैंने अपनी दीदी के लिए लिया है। तो दीज आर द टू कुर्तियाँ जो मैंने मेरी फैमिली मेम्बर्स के लिए लिया है। तो आप बताना प्लीज़ कमेंट करके कि आपको इन दोनों में से कौन सी कुर्ती अच्छी लग रही है। एक तो ये वाली है, ओके, मतलब एक ये वाली कुर्ती है, आई थिंक आपको दिख ही रहा होगा बिकॉज मैंने ये ईयरफोन्स लगा रखे हैं, वरना आवाज़ अच्छे से जाती नहीं, मेरे पास माइक नहीं है तो मैं ईयरफोन्स लगा के वीडियो शूट करती हूँ, तो मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा सकती बिकॉज वो मेरे फ़ोन से अटैच है ऑफकोर्स। और एक ये वाली कुर्ती है, तो जस्ट कमेंट कि कौन सी कुर्ती ज़्यादा अच्छी है, एक ये वाली और एक ये वाली। मेरी दीदी को ये वाली पसंद है तो ये उनके लिए है और ये मैंने अपनी मासी के लिए लिया है। ये सुंदर सी क्यूट सी स्लिंग बैग, और इसको जो मैं मतलब मेरे को ऐसा लेने का कुछ ऐसा मन नहीं था बैग वैग, क्योंकि मैं इतना कुछ यूज़ नहीं करती, मेरे पास एक ही बैग है और वो मैंने थोड़ा ठीक ठाक ब्रांड से ले लिया था तो मेरा चल रहा है अच्छे से। तो मैंने ये बैग इसलिए लिया क्योंकि जो एक्चुअली मैं हाउस बोट में थी लास्ट डे, और वहाँ पे जब आप हाउस बोट में रहते हो ना तो जैसे फेरी वाले लोग आते हैं, यानी हम लोग के घर में नहीं आते फेरी में लोग, तो वैसे हाउस बोट में भी लोग ऐसे अपना सामान वामान बेचने आते हैं। तो वहाँ पे एक भैया आए थे और वो काफ़ी सारा अपना बैग वैग लेके आए थे, तो उन्होंने ना ये पर्स निकाली थी। मुझे प्रीवियसली अच्छी लग रही थी पर्स, नो डाउट बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने मुझे इसका रेट बताया था 950 रुपीज़, ओके। और काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद ये 500 रुपीज़ की मुझे पड़ी थी। और इसका ये जो लेदर है ये शीप लेदर है और थोड़ा सा ओरिजिनल टेस्ट नहीं होता है कि लेदर का पहचान आप कैसे करते हो, तो वो लाइटर से जला वला के देखते थे तो ये जल नहीं रहा था लेदर, ओके। तो ऑफकोर्स ये जेन्युइन लेदर था, तो आई थॉट कि हाँ अगर 500 रुपीज़ में मुझे कुछ अच्छा सा कश्मीरी प्रिंट वाला कुछ मिल रहा है तो मैं ये ज़रूर लूँगी। तो ये मैं एक्चुअली अपनी दीदी के लिए सोच रही थी लेने का, बट उसको इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, तो ये मैंने ले लिया अपने लिए। तो क्योंकि एक मुझे अपने लिए भी कुछ लेना था तो ये मैंने अपने लिए लिया है। आप बताना ये आपको कैसी लग रही है, बट एक्चुअली ये बहुत सुंदर है, मतलब मैं अगर आपको पास से दिखाऊं तो ये मशीन वर्क है, ऑफकोर्स ये हैंड वर्क नहीं है, बट ये बहुत सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो। तो पहले जो मैंने पहले आपको दिखाया था वो कुर्ती, तो ये जो दोनों कुर्तियाँ थी जो मैंने मासी के लिए ली थी, मेरी दीदी के लिए ली है, ये मैंने ली थी लाल चौक की मार्केट से, ओके। और इसका प्राइस था कुछ तो अराउंड 750 रुपीज़ था ओरिजिनल प्राइस, और वहाँ पे कुछ डिस्काउंट के बाद वहाँ पे कुछ एक्चुअली फिक्स डिस्काउंट था, मतलब वो फिक्स रेट पे देते तो उसमें आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद ये मुझे 550 रुपीज़ की पड़ी थी ये वाली कुर्ती। और इसका जो ये काम है ना, ये वाला काम, ये मुझे ऐसा लग रहा था ये हैंड वाला है, बट ये जब मैंने इसको पढ़ा तो ये हैंड वाला नहीं था। और फिर भैया ने मुझे बताया था ये हैंड का नहीं, ये मशीन प्रिंट है।
तो बट ये फिर भी सुंदर लग रहा है, भले मशीन प्रिंट है बट ये सुंदर लग रहा था, तो ये मैंने लिया है। शॉल ये मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया है, ऐसे सिलाई वाला नहीं होता है, हैंड वाला क्राफ्टिंग टाइप का है, और ये बहुत सुंदर भी है, और पता नहीं गरमाएगा नहीं गरमाएगा, मैंने एक्चुअली यूज़ तो क्या ही करूँगी, तो मम्मी के लिए लिया है। तो ये भी बहुत सुंदर सा शॉल है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। तो इसका कलर भी बहुत सुंदर सा है ना, थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। बता देती हूँ यार इसका क्या प्राइस है। इसका प्राइस है 750 रुपीज़, डिस्काउंट के बाद मिला है, मतलब उनका जो फिक्स डिस्काउंट था उसी के अंदर है। सदरी, ये सदरी मैंने ली है अपने पापा के लिए। आई होप उनको ये पसंद है, आप भी बताइएगा आप लोगों को कैसी लग रही है। बट ये सदरी मैंने ली है मेरे पापा जी के लिए, ये है 1500 रुपीज़ की और काफ़ी अच्छी है। तो जो मैंने अपने भाई, अपने जिया जी और अपने नाना जी के लिए लिए हुए हैं। इसमें एक और है, वो मैंने अंदर रख दिया, वो मेरे जिया जी वाला है। तो ये भी ऐसे थे, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, ये कुछ 300 रुपीज़ के थे। आई होप ये उनको पसंद आए, बिकॉज सही बताओ ना, वहाँ पे लड़कों के लिए, स्पेशली यंग लड़कों के लिए तो कुछ ज़्यादा सामान मिलता नहीं है, ठीक है। तो मेरा भाई उमंग आई थिंक उसके लिए मैं कुछ ला नहीं पाई हूँ, हाँ थोड़ा बहुत खाने के लिए लाई हूँ, तो शायद उसी पे खुश हो जाए। बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने ये सारा सामान कहाँ से लिया। ओके, तो ये जो सामान है ये मैंने कहीं से नहीं, मैंने वहाँ की जेके हैंडलूम से लिया। ऑफ कोर्स मैं पहले दिन जब लाल चौक गई थी, आई वॉज सो मतलब फैंटेसाइज अबाउट द मार्केट, लाइक इतना सुंदर सुंदर सब कुछ दिख रहा था और मैं बहुत कुछ लेना चाह रही थी। बट मैंने अपने सारे हार्मोन्स को कंट्रोल किया और मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं कल भी यहाँ पे हूँ, मैं कल थोड़ा और मार्केट एक्सप्लोर करूँगी, देन आफ्टर ही मैं कुछ लूँगी यहाँ से। तो मैंने थोड़ा जेके हैंडलूम से जाके जैसे हमने एंटर किया, वहाँ पे हमें प्राइस वाइज भी सब ठीक लगा और हमको रिलायबल, मतलब एक होता है कि हम जो भी सामान ले रहे हैं वो ठीक ले रहे हैं, अच्छा ले रहे हैं। और जब मैं वो परचेस करके आई हूँ तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अपनी मार्केट से कि मैं अच्छी चीज़ लेके आई हूँ। अदरवाइज ऐसा होता है कि अरे मैंने पैसे वेस्ट कर दिए क्या कहीं पे, तो वो काफ़ी खलता है बाद में यार, सच में खलता है, ठीक है। तो इस बार मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने एकदम सही जगह से शॉपिंग करी है। तो अगर थोड़ा अच्छा बजट में चीज़ें लेनी है तो आप जेके हैंडलूम जा सकते हो और वहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, ओरिजिनल चीज़ें मिल जाएंगी। आप आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप जेके हैंडलूम से जाके शॉपिंग कर लो। अगर आपको कपड़े पॉइंट के ऊपर जो कि था अपना कि कश्मीर में अगर आप जा रहे हो और आप प्योर वेजिटेरियन हो मेरे जैसे, तो आपको क्या क्या, वहाँ पे हमने कश्मीर का लोकल फूड ट्राई किया था। तो जिन वाले ऑटो वाले भैया के साथ हम लोग उस लोकल जगह को घूम रहे थे, मैं रिकमेंड किया था एक मम्मी चलो करके रेस्टोरेंट है लाल चौक पे, मम्मी करके रेस्टोरेंट है वो उसका नाम, ठीक है। तो मम्मी चलो रेस्टोरेंट था, वहाँ पे काफ़ी अच्छा फूड ढाबा, कृष्णा ढाबा एक्चुअली काफ़ी फेमस ढाबा है वहाँ पे वेजिटेरियंस के वो। तो आपको कृष्णा ढाबा जरूर जाना है। कृष्णा ढाबा जाओगे तो आपको वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन, वेजिटेरियंस के लिए कृष्णा ढाबा मस्ट, एंड एक मम्मी चलो वाला रेस्टोरेंट था, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि था केसर कहाँ से लें, केसर की बारी आती है। तो केसर मेनली क्या होता है, जो मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं उनसे मैंने भी समझ में आया है कि जब आप पहलगाम जा रहे होते हो तो पहलगाम के बीच में पूरी बेल्ट पड़ती है केसर की, पूरी बेल्ट में केसर 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 मिलती रहती है। तो जिन ट्रैवलर्स के थ्रू हम लोग गए थे, जिन ट्रैवलिंग एजेंट के थ्रू हम लोग गए थे, तो उन्होंने एक जगह पे रोका था। हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा उसमें थे, पता नहीं ओरिजिनल देगा या नहीं देगा, बट इसलिए हम उनकी शॉप में गए, उन्होंने कहवा वहवा पिलाया। देन कहवा वहवा पीने के बाद उन्होंने अपनी केसर वेसर दिखाना स्टार्ट करी। मुझे तो देखो ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि ओरिजिनल केसर कैसे क्या होती है, कैसी होती है। फिर जो हमारे टूरिस्ट भैया थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोचे जा के हमको बोला कि नहीं ये केसर ओरिजिनल है, आप लोग ले सकते हो। क्योंकि जब हम वो केसर खा रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो उसका अजीब सा कड़वापन भी आ रहा था और वो ऐसे मीठा मीठा सा या कुछ नहीं लग रहा था। उसका कलर वाइज भी वो काफ़ी अच्छी थी, स्मेल सो फैंटास्टिक। एंड ऐसा नहीं था कि डिब्बी के ऊपर ओरिजिनल केसर भरी है, अंदर मतलब कि लोकल चीज़ भरी हुई है। वो पूरा वो ऐसे डिब्बा खोल के फैला के दिखा दे रहे थे कि काफ़ी अच्छा है। और प्राइस कैसा था, प्राइस तो महंगा था। अब वो मुझे 2 ग्राम केसर पड़ी थी 600 रुपये की, बहुत महंगी थी केसर। और मैंने पता है कुछ नहीं तो 4 से 5 डिब्बी ली थी केसर की, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी के लिए, मेरे खुद के लिए, मेरी नानी के लिए, सबके लिए लेनी थी। तो मैंने 4 केसर की डिब्बी ली थी शायद, हाँ। तो मुझे 2400 की समथिंग की मुझे केसर पड़ी थी। देन मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, मैंने अखरोट लिया था,
बहुत बहुत अच्छा अखरोट था। मतलब मुझे वो अखरोट इतना अच्छा लगा है कि वो मुझे आधे से ज़्यादा पैकेट में ख़त्म कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा, मतलब मैं जब उसको दबाती हूँ ना, मतलब जिस तरीके से दिखा रहे थे कि मैडम ये देखो एकदम असली अखरोट है, मतलब असली क्या, मतलब बहुत अच्छा अखरोट है, काफ़ी अच्छे इसका तो उसका जो ऑयल निकलता है ना, आलमंड ऑयल, वैसे सच में उनके आँख मतलब उंगलियों में से दिख रहा था। तो मैं भी जैसे खाती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा ऐसे मरोड़ लेती हूँ और सच में मैं एकदम अच्छा वाला अखरोट खा रही हूँ। तो वो अखरोट मैंने लिया एंड देन मैंने बादाम लिया, बादाम मेरे ख़त्म हो गए थे तो मैंने वहाँ से ही बादाम परचेज़ कर लिए थे। एंड मैंने ब्लूबेरी, मतलब बिल्कुल फ्रेश वाला ब्लूबेरी का मैं खा भी लेती हूँ। तो ये सब मैंने लिया। क्रैनबेरीज भी बहुत अच्छी, क्योंकि क्रैनबेरीज बेसिकली यूटीआई के लिए बहुत अच्छी होती है और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा यूटीआई का इशू रहता है, तो मैंने वो ज़रूर ली क्रैनबेरीज, और मैंने ये ब्लूबेरीज ली। यही सारी चीज़ें मैंने ली वहाँ से। और एक मैंने कहवा का डब्बा लिया था, मतलब वो पूरा कहवा है, उसके अंदर पूरे ड्राई पेटल्स हैं, केसर है, पिस्ता है, सारे तरीके के ड्राई फ्रूट्स है। तो उसको जस्ट पानी में उबालो और ऊपर से कट के चॉप करके ड्राई फ्रूट्स डालो तो कहवा रेडी हो जाता है। तो वो लिया था। तो मैं बात करते हैं ये सब चीज़ें कहाँ से लें। ये आप ले सकते हो जब पहलगाम जा रहे होते हो, तो रेड गोल्ड सेफ्रॉन करके चॉप करते हैं, अब वहाँ पे ले सकते हो। थोड़ा सा महंगा है बट यू शुड बी वेरी केयरफुल। बहुत सोच समझ के शॉपिंग कीजिएगा, आलतू फालतू चीज़ों के पैसे मत दे दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हाँ इसका एक्चुअल कॉस्ट इतना ही हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग पैसे देने आपको। मेरे को सच में इतना आइडिया नहीं रहता है, बट आई वॉज लाइक कि मैं सबको देख रही थी, वहाँ पे एक कपल्स थे, भैया थे, मतलब उन्होंने कुछ चीज़ें कही कि इसका प्राइस इतना ही होना चाहिए, तो आई जस्ट ट्रस्टिंग हिम एंड मैंने उनको वैसे ही बोला कि मुझे इतने प्राइस में ही देना है तो दे दो, वरना कोई बात नहीं, जो अपना एक रहता है। तो शॉप वाले ऐसे रेडी तो नहीं हो रहे थे, बट एट द एंड वो 19-20 करते हुए ना 13 ना मेरा करके कुछ एक अमाउंट पे आ गए थे, और फिर वो मुझे जस्टिफाई लगा अमाउंट, क्योंकि कुछ चीज़ आपको चीज़ें ओरिजिनल मिल रही हैं, सही मिल रही हैं, और आप इतनी देर से 1 घंटे से उस शॉप के अंदर खड़े हो, आपको दोबारा से किसी और शॉप के अंदर बार्गेनिंग करने नहीं जाना है। तो मैंने वहाँ से वो चीज़ें सारी ले ली। ओके, चीज़ें मैं बोल देती हूँ कि कश्मीर में जाना है तो आपको केयरफुल किसी चीज़ों को लेना है, केयरफुल रहना है आपको वहाँ की प्राइसिंग को लेके। वहाँ पे हर जगह पे बहुत बहुत ज़्यादा पैसा मांगते रहते हैं, और सबसे गंदा, मतलब गंदा क्या बोलूँ, गंदा नहीं बोल, मतलब मैं वर्ड नहीं समझ पा रही उस चीज़ को क्या बोलते हैं, पर वहाँ पे टिप कल्चर बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर वो थोड़ा सा भी आपकी हेल्प करते हैं ना, तो दे आर लाइक टिप। हेल्प क्या करते हैं, मतलब वो अपना काम कर रहे होते हैं, उसके लिए भी उन्हें टिप चाहिए होती है। आप रेस्टोरेंट में जाओगे, आपको खाना सर्व करें, उसके बाद आस्क यू अबाउट द टिप। हमारे यहाँ पे भी होता है, आप यहाँ पे भी खाना खाओगे, लेकिन ऐसे मांगते नहीं है टिप। आपको देना हो तो ना देना हो तो दे आर ओके, दे आर नॉट लाइक कि नहीं भैया मुझे तो टिप चाहिए। अगर आप किसी होटल में गए हो, आप होटल से निकल रहे हो, तो दे आर लाइक टिप दे दो। यार मैं होटल का पैसा दे रही हूँ ना। मैं तो एक एजेंट के थ्रू गई थी, तो उसके बाद भी वो लोग पैसे मांग रहे थे हम सबसे। तो ये सारी चीज़ें रहती है। इवन तो गुलमर्ग में जो ये टैक्सी वाले होते हैं ना, जो वहाँ के टैक्सी चलाते हैं, तो वो हमारे साथ एक बंदा उन्होंने छोड़ा था कि ये बंदा आपको गाइड करेगा। अब वो उसकी ड्यूटी है, तुमने छोड़ा है, उसके बाद वो 2500 रुपये मांग रहा है। या 2500 रुपये देंगे क्या, मतलब इतना पैसा ऑलरेडी हमारा खर्च हो, चलो ठीक है पैसा खर्च हो या ना हो, बट एक वाजिब पैसे मांगो ना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम कश्मीर जा रहा है या फिर जाने का सोच रहा है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। अदरवाइज़ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है सच में। वो एक है जगह, मतलब जन्नत उसको बोलते हैं, वो जस्टिफाई करता है उस चीज़ को। आई वॉज वेरी मेस्मराइज बाई द गुलमर्ग, लाइक द व्यू, बिकॉज मैं सेकेंड फेज तक गई थी। आई वॉज सो, मतलब वो जगह बहुत ही अलग है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात नहीं करूँगी अभी, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो था ये मेरा पूरा शॉपिंग के रिगार्डिंग था। तो अगर कश्मीर जा रहे हो तो बी केयरफुल अबाउट द योर बजट। एक्स्ट्रा पैसे किसी को देने नहीं हैं, और जहाँ से भी शॉपिंग करनी है, इसी जगह से शॉपिंग करनी है, वहाँ की चमक धमक के उसमें नहीं आना है। ओके, तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लिया करो गाइस। अगर आप लोग देख रहे हो, या देखो मेरे उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते मुझे पता है, बट जितने लोग देखते हो उतने लोगों का कर लोगे तो एक्चुअली में ये ना किसी ना, मतलब ये मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मतलब एक मोटिवेशन टाइप का ही बोल सकते हो आप, मिलता है तो अच्छा लगता है। सो कुछ भी कमी वैसी रहती है आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे इम्प्रूव करना है आप करो। जैसे कि मेरे भाई ने मुझे बताया था कि आपका दीदी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था लाइट का, तो आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट टाइम से वो एक्सपोजर वाली चीज़ों का ध्यान रखूँ। तो अगर आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें इंप्रूवमेंट वाली लगती हैं तो जस्ट लेट मी नो कि पारुल आपको यहाँ पे करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट शेयर, लाइक, कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय।